दारा सिंह की सवाने उम्री। दारा सिंह रंधावा, दीदार सिंह रंधावा 19 नवंबर 1928 को धर्मचैक, पंजाब, हिंदुस्तान में पैदा हुए एक कसीर रहती शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तानी कुश्ती, सिनेमा और मकबूल सकाफत पर अनमिट नकूश छोड़े। एक जाट सिख खानदान में परवान चढ़ने वाले दारा सिंह का स्टारडम का सफर इस वक्त शुरू हुआ जब वो 1947 में सिंगापुर चले गए। यहीं से उन्होंने ग्रेट वर्ल्ड स्टेडियम में हरनाम सिंह के तहत रेसलिंग की तरबियत शुरू की, जिसने पेशा वराना रेसलिंग में अपने शानदार करियर की बुनियाद रखी। 6 फुट 2 इंच लंबे और 280 पाउंड वजनी दारा सिंह ने रेसलिंग की दुनिया में तेजी से अपना नाम बनाया। उसने पहलवानी में महारत हासिल की, जो कि एक रिवायती हिंदुस्तानी रेसलिंग स्टाइल है, और अपने पूरे करियर में पेशा वराना मुकाबले में नाकाबिल शिकस्त रहे। दारा सिंह की कुश्ती की महारत ने उन्हें दुनिया भर के नामवर पहलवानों से मुकाबला करने पर मजबूर किया, जिनमें बिल वर्ना, फैरपोजी बज़िकू, जान डा सिल्वा, रुगबजान, डेनी लंच और सकी हैली शामिल हैं। उनकी फतूहात बेशुमार और अहम थी, जिनमें 1954 में टाइगर जोगिंदर सिंह को शिकस्त देकर रुस्तम हिंद टूर्नामेंट जीतना और कलकत्ता में जॉर्ज गोडिनको को शिकस्त देकर 1959 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पर कब्जा करना शामिल है। दारा सिंह के रेसलिंग कैरियर का सबसे यादगार लम्हा 1956 में आया, जब उनका मुकाबला भटगांव में 200 किलो वजनी पहलवान किंग कांग से हुआ। नाकाबिल यकीन ताकत का मुजाहिरा जिसने सामीन को मशहूर कर दिया। दारा सिंह ने मशहूर तौर पर किंग कांग को चटाई पर उठाकर मारा। इस कारनामे ने न सिर्फ इसकी जिस्मानी सलाहियत को जाहिर किया, बल्कि हिंदुस्तान में घरेलू नाम के तौर पर उसकी हैसियत को भी मुस्तहकम किया। उनके रेसलिंग करियर का उरूज 1968 में इस वक्त आया जब उसने नई दिल्ली में लोतेज को शिकस्त देकर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बने। जैसे जैसे उनका रेसलिंग करियर परवान चढ़ा, दारा सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में मौके तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज 1952 में फिल्म सन दिल से किया, जहां उन्होंने बॉलीवुड के लेजेंड दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ मुआविन किरदार अदा किया। उसने एक कामयाब दोहरे करियर का आगाज किया जो कई दहाइयों पर मुहित हो गया। दारा सिंह की अदाकारी में तब्दीली बतदरीज लेकिन असर अंगेज थी। उनकी रेसलिंग की शोहरत ने उन्हें एक्शन पर मबनी फिल्मों में किरदारों को महफूज बनाने में मदद की, जो 1960 की दहाई के दौरान हिंदुस्तानी सिनेमा में मकबूलियत हासिल कर रही थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान दारा सिंह ने हिंदी और पंजाबी समेत मुख्तलिफ ज़ुबानों की तकरीबन 150 से 200 फिल्मों में काम किया। वो किंग कांग 1962, फौलाद 1963 और मेरा नाम जोकर 1970 जैसी काबिल जिक्र फिल्मों के साथ हिंदुस्तान के पहले एक्शन हीरो के तौर पर मशहूर हुए। अदाकारा मुमताज़ के साथ उनकी ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप खास तौर पर कामयाब रही। ये जोड़ी 16 हिंदी फिल्मों में एक साथ नजर आई और अपने वक्त के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले बी ग्रेड अदाकार बन गए। ताहम दारा सिंह का सबसे मशहूर किरदार उनके करियर में बाद में आया, जब उन्होंने रामानंद सागर की टेलीविजन सीरीज रामायण 1987-1988 में हनुमान का किरदार अदा किया। इस किरदार ने न सिर्फ उनकी अदाकारी की सलाहियतों को जाहिर किया, बल्कि उसे हिंदुस्तानी सकाफती बयानिए से भी गहरा जोड़ दिया, जिससे उनकी मीरास में मजीद इजाफा हुआ। ये तस्वीर कशी इस कदर मुतासिर कुन थी कि दारा सिंह की हनुमान की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाने लगी। पोस्टर्स और तिजारती सामान के साथ इसकी शबीहाम हो गई। अदाकारी से हटकर दारा सिंह ने फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में कदम रखा। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी DS प्रोडक्शन कायम की और 7 पंजाबी फिल्मों और 2 हिंदी फिल्मों की हिदायतकारी की। उसने पंजाब के मोहाली में दारा स्टूडियो की भी बुनियाद रखी, जो इस खित्ते के पहले फिल्मी स्टूडियो में से एक है। दारा सिंह का असर तफरी से बढ़कर सियासत में फैला। उन्होंने 1998 में भारतीय जनता पार्टी BJP में शमूलियत इख्तियार की और राज्य सभा के लिए नामजद होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 2003 से 2009 तक खिदमत अंजाम दी। वो बरादरी की क़यादत से अपनी वाबस्तगी का मुजाहिरा करते हुए जाट महासभा के सदर भी रहे। अपनी पूरी जिंदगी में दारा सिंह की 2 शादियां हुई।
बचनौर से 14 साल की उम्र में उनकी पहली शादी तकरीबन 10 साल बाद तलाक पर ख़त्म हुई। 1961 में उन्होंने सरजीत कौर ओलख से शादी की, जिससे उनके 5 बच्चे थे। दारा सिंह अपनी ज़ाती कुर्बानियों और अपने किरदारों के लिए लगन के लिए जाना जाता था, बशमूल हनुमान की मुस्तनद तस्वीर कशी के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना तर्क करना। दारा सिंह का करियर तनाज़ात से खाली नहीं था, ख़ास तौर पर उनकी फिल्म राज करेगा खालसा 1975 के अर्द गिर्द। फिल्म को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा और इब्तिदा में सिख मौज़ूआत और किरदारों की तस्वीर कशी की वजह से इस पर पाबंदी लगा दी गई। दारा सिंह को स्क्रिप्ट में तब्दीलियों से इत्तेफाक करते हुए उसकी रिलीज़ के लिए लॉबिंग करनी पड़ी और आखिरकार उसे 1.25 लाख से 1 लादा 1976 के उन्वान से दोबारा रिलीज़ किया गया। दारा सिंह की खिदमात को मुख्तलिफ शक्लों में तस्लीम किया गया। उन्हें 1996 में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लीटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और 2018 में बाद अज़मर WWE हॉल ऑफ फेम लीगेसी क्लास में शामिल किया गया। 1989 में शाये होने वाली उनकी खुद नविश्त मेरी आत्मकथा ने उनकी शानदार जिंदगी और करियर के बारे में बसीरत फराहम की। दारा सिंह 12 जुलाई 2012 को मुंबई में इंतकाल कर गए। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो रेसलिंग और सिनेमा से मावरा थी। उन्हें न सिर्फ उनकी जिस्मानी ताकत और अदाकारी की सलाहियत के लिए याद किया जाता था, बल्कि इखलाकी अक़दार को मुजस्सम करने और हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत होने के लिए भी याद किया जाता था। उनकी ज़िंदगी की कहानी एक इल्हाम बनी हुई है, जिसमें अज़्म की ताकत, इस्तेदाद और मुताद्दिद शुबों में देरपा असर छोड़ने की सलाहियत को ज़ाहिर किया गया। आखिर में दारा सिंह रंधावा की ज़िंदगी इस्तेदाद, अज़्म और सकाफती असरात की ताकत का सबूत थी। पंजाब में अपनी आजिज़ाना शुरुआत से लेकर आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान, एक महबूब अदाकार और एक काबिल एहतराम सियासतदान बनने तक दारा सिंह का सफ़र करोड़ों हिंदुस्तानियों की उमंगों और अक़दार को मुजस्सम बनाता है। कुश्ती में उनका नाकाबिल शिकस्त सिलसिला, सिनेमा में उनकी मशहूर तस्वीरें ख़ास तौर पर रामायण में हनुमान के तौर पर और राज्य सभा में उनकी खिदमात इज्तिमाई तौर पर एक ऐसे शख्स की तस्वीर कशी करती हैं जिसने मुसलसल हुदूद को आगे बढ़ाया और कामयाबी की नई तारीफ की। दारा सिंह की मीरास उनकी एथलेटिक और फनकाराना कामयाबियों से कहीं आगे है। वो एक सकाफती आइकन बन गया, ताकत, सालमियत और अपने हुनर और मुल्क के लिए लगन की अलामत। रेसलिंग रंग, सिल्वर स्क्रीन और सियासी मैदान के दरमियान बगैर किसी रुकावट के मुंतकिली की इसकी सलाहियत ने एक नादिर मुवाफ़क़त और करिश्मा का मुज़ाहिरा किया, जिसने इसे मद्दाहों की नस्लों तक प्यार किया। यहाँ तक कि उनकी फिल्म राज करेगा खालसा जैसे तनाज़ात के बावजूद दारा सिंह ने फज़ल और इस्तिकामत के साथ चैलेंजों का सामना किया। बाद अज़मर्ग उन्हें अता किए गए एज़ाज़ात बशमूल WWE हॉल ऑफ फेम में उनकी शमूलियत, रेसलिंग और तफरी में उनकी शराकत की आलमी सतह पर पहचान को वाज़े करती है। ज़्यादा अहम बात यह है कि वो मकबूल सकाफत और अपने मद्दाहों के दिलों पर उसके पायदार असरात की अक्कासी करते हैं। दारा सिंह की ज़िंदगी की कहानी एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती रहती है कि लगन, हुनर और एक मजबूत इखलाकी कंपास के साथ कोई भी हदों को उबूर कर सकता है और तारीख पर अनमिट निशान छोड़ सकता है। पंजाब की एक गांव से कौमी आइकन बनने तक उनका सफ़र एक दौर की रूह और एक हकीकी लेजेंड की लाजवाल अपील को समेटता है।